आप सबको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक एफडी फिक्स डिपॉजिट या आरडी का एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे तरीका मैं आपको लेके आया हूँ और आप यहाँ पे एफडी और आरडी से एक बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। उसी के ऊपर यहाँ पे एक एक करके मैं आपको डिस्कशन करने वाले हैं और आप कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और यहाँ पे फिक्स्ड रेट की अगर बताऊँगा, पहले यहाँ पे आप देख सकते होंगे यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे सीनियर सिटीजन की। यहाँ पे अगर ट्यूनर की बात करूँगा, मतलब यहाँ पे जो इसका ड्यूरेशन की अगर बात करूँगा 1 ईयर से 3 ईयर्स तक फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, तो उसका भी यहाँ पे फिक्स्ड इसका जो इंटरेस्ट रेट वेरी करता है वो भी डिटेल्स में मैक्सिमम लेके चलिए। मान लीजिए 5 रुपया 40 पैसा आज का डेट में, जो 2020 की अगर बात करेंगे SBI में, HDFC बैंक में यहाँ पे 5 रुपया 50 पैसा और यहाँ पे ICICI बैंक में 5 रुपया 50 पैसा, एक्सिस बैंक में 5 रुपया 50 पैसा, ICICI होम फाइनेंस में 6 रुपया 50 पैसा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे देखिए 7.35% PNB हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पे FD में मिल रहा है नॉर्मली जो। और यहाँ पे हाई की अगर बात करेंगे सबसे यहाँ पे देखिए 7 रुपया 50 पैसा, वो है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। मतलब यहाँ पे देखिए आप कितना रिस्क भी है। और मैं आपको और यहाँ पे देखिए 8 to 9% आपको रिटर्न देने वाली ऐसी एक तरीका जो कि शॉर्ट टर्म के लिए, और आप साथ ही साथ अगर ये भी एक बेहतरीन यहाँ पे मतलब आपके ये में अगर बात करूँगा, मान लीजिए आपका इमरजेंसी केसेस में भी आप मान लीजिए 3-4 महीना या आपका मेडिकल रिक्वायरमेंट या कोई इमरजेंसी में आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं, अपना काम में यूटिलाइज कर सकते हैं, नो टेंशन। इस ऐसी ही एक यहाँ पे ऐसे फंड के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा आज। ऐसी ही टेक्निक, ऐसी ही लॉजिक इन्वेस्टमेंट करने की तरीका देखिए। यहाँ पे एक फंड की अगर बात करूँगा, SBI शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड, यहाँ पे डायरेक्ट प्लान हो या रेगुलर प्लान आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलें, और हालांकि यहाँ पे SBI शॉर्ट टर्म सिर्फ और SBI का म्यूचुअल फंड की है, ये एक स्कीम है। हालांकि अगर बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ SBI म्यूचुअल फंड में नहीं है, ये काफ़ी सारा यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको ये स्कीम आपको देखने के लिए मिलेगा। उसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन सी म्यूचुअल फंड में का, मेरे ख्याल से सारे के सारे म्यूचुअल फंड में आप ये स्कीम आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। और दूसरा स्कीम में कितना रिटर्न है ये सारे भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे के सारे यहाँ पे डेप्ट फंड है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि मैं अगर बात करूँगा ऑल्टरनेटिव टू फिक्स्ड डिपॉजिट या आरडी, उसी के हिसाब से देखिए। आरडी के हिसाब से आप मान लीजिए वो आरडी, और आप बोलोगे आरडी और फिक्स्ड डिपॉजिट कैसे सेम हुआ, अल्टरनेटिव तरीका कैसे हुआ। फिक्स्ड डिपॉजिट में तो एट ए टाइम डालते हैं और आरडी में मंथली वाइज या क्वार्टरली वाइज आप वहाँ पे डिडक्ट होता है, मतलब अपना अकाउंट से डिडक्शन होता है, डेबिट होता है। तो ये चीज़ देखिए, मैं उसका तरीका भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर ये बिगनर है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो फिक्स्ड डिपॉजिट या आप आरडी जो करते हैं, अगर बिगिनर हैं, ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए उसके ऊपर देखिए, ये रिटर्न की अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे एवरेज यहाँ पे रिटर्न दिया है, जो कि यहाँ पे देखिए एक DSP शॉर्ट टर्म फंड है जो DSP म्यूचुअल फंड का है। उसका एवरेज 5 ईयर्स का एवरेज रिटर्न देखिए, वहाँ अनुअली रिटर्न 8.69 है, 3 ईयर्स में अनुअली यहाँ पे 8.32 है, 2 ईयर्स में 10.25 है परसेंटेज, मतलब अनुअली रिटर्न है। और 1 ईयर की बात करेंगे 10.44 है। ऐसे ही सेम थिंग यहाँ पे LNT शॉर्ट टर्म फंड, DSP, यहाँ पे UTI शॉर्ट टर्म PNB और SBI शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड, यहाँ पे LIC, ICICI यहाँ एक्सिस शॉर्ट टर्म, IDFC, मतलब कोई कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म। ये देखिए ये काफ़ी सारा म्यूचुअल फंड है, ये एक एक स्कीम है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा था SBI शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड, इसका देखिए एनुअली ग्रोथ यहाँ पे 8 रुपया 50 पैसा, जो कि 10 ईयर्स में इसका एवरेज एनुअली ग्रोथ है। तो चले मैं यहाँ पे अभी यहीं पे ही आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए इसका मतलब इसका एक्सपेंसेस चार्जेस भी होता है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका 0.34% आपको यहाँ पे चार्जेस रहता है। लेकिन आपको ऐसे इसका जो कि बहुत ही हिडन चार्जेस, वो हिडन चार्जेस आपको पता ही नहीं चलेगा।
ये कहाँ कहाँ पे ये पैसा लगाते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए जो कि टोटल 94% यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे देखिए डेप्ट में रहता है। ये देखिए इन्वेस्टमेंट इन डेप्ट ऑफ विच 48.69% गवर्नमेंट जो इंडिया गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी में 48.69% होता है और 45.32 फंड इन्वेस्टमेंट वेरी लो सिक्योरिटी, जो कि अगर काफ़ी सारा जो बॉन्ड में रहता है, काफ़ी सारा कमर्शियल पेपर में ऐसे सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे एक एक करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं, जो पोर्टफोलियो बनाए रहते हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सूटेबल फॉर इन्वेस्टर हु वांट टू इन्वेस्ट फॉर 1 to 3 years एंड आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू बैंक डिपॉजिट। देखिए बैंक डिपॉजिट में आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसका बिल्कुल अल्टरनेटिव है, मतलब ये और एक तरीका है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, उसका आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में आपको इसका समझाने की कोशिश करूँगा एक एक करके। यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट भी आप देख सकते हैं, इसमें इतना जो कि ओपन मार्केट में मतलब आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफ़ी सारा म्यूचुअल फंड में ऐसे ही स्कीम मिलता है, काफ़ी सारा मतलब वेरिएशन यहाँ पे फ्लक्चुएशन यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये ऐसे फंड नहीं है, ये ऐसे स्कीम नहीं है, ये डेप्ट स्कीम है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। देखिए यहाँ पे 2013 से यहाँ पे ये लॉन्च हुआ था जनवरी या फरवरी महीना, जनवरी महीना से, और अभी तक कितना रिटर्न दिया है देखिए यहाँ पे 92% यहाँ पे रिटर्न दिया है अप्रोक्सीमेटली 8 साल की। 8 साल में आपको 92% रिटर्न दे रहा है, तो और क्या चाहिए, बेहतरीन है बहुत। आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहते हैं और 8% के हिसाब से भी आप संतुष्टि हैं, तो बहुत आपके लिए बहुत ही अच्छा ये स्कीम है, बहुत ही अच्छा फंड मिल रहा है आपको। देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे रिटर्न भी दे चुका है। यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब यहाँ पे देखिए जब से यहाँ पे 2 जनवरी 2013 में यहाँ पे लॉन्च हुआ था स्कीम फंड, जो कि 92.05% रिटर्न अभी तक दे चुका है। और 5 ईयर्स में रिटर्न आप देख सकते हैं 52.90, अप्रोक्सीमेट 10% से भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दे चुका है एनुअली रिटर्न, बहुत ही अच्छी बात है। 3 ईयर्स में देखिए 27.82%, 2 ईयर्स में 21%, 2 ईयर्स की भी देखिए 10% से भी अबव है, 1 ईयर में 10% से अबव है। और क्या चाहिए, ऐसी स्कीम तो आपका अगर 10% अगर रिटर्न दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी एजेंट, इन्वेस्टर एजेंट आपके घर आते हैं और आपके पैसा लेके चले जाते हैं और वो लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको कुछ मालूम ही नहीं रहता है, तो ये सबसे तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत, आपका देखिए यहाँ पे कैपिटल भी सिक्योर है, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो मैं आपको ये सारे आरडी के हिसाब से और यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से भी आपको आरडी का रिटर्न मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बार आरडी का रिटर्न मैं आपको दिखाऊंगा और उसी के हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन भी आपको दिखाऊंगा। तो चले चलते हैं, मैं आपको एक एक करके, मैं यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जो कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे हम लोग का पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, वो चीज़ भी सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी में 39.42% इन्वेस्टेड है, और सीडी में यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ लगा नहीं है। ट्रेजरी बिल में यहाँ पे देखिए 9.27% होल्डिंग, और एनसीडी और एंड बॉन्ड में यहाँ पे 44.11% और पीटीसी में 1.21% होल्डिंग है, इसका पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे अगर देखूँगा, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो देखिए कहाँ कहाँ का डेप्ट है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यहाँ पे देखिए उसमें इतना सारा मतलब वैल्यू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, टोटल होल्डिंग 10 जो कि 15.20 करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टेड है। और यहाँ पे बॉन्ड में ट्रेजरी बिल में आप देख सकते हैं 15 करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टेड है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो बॉन्ड में है ये सारे देखिए 13 करोड़। और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अदर कोई भी अलग अलग यहाँ पे जो सिक्योरिटी रहता है उसमें इन्वेस्टेड किया है। और यहाँ पे देखिए बॉन्ड एयर इंडिया एसेट होल्डिंग में यहाँ पे कितना होल्डिंग किया है, एनसीडी जो कमर्शियल बॉन्ड में देखिए यहाँ पे बॉन्ड में। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे
LAA मतलब ये हो गया रेटिंग है, मतलब ICRA का रेटिंग है। यहाँ पे क्रिसिल का यहाँ पे रेटिंग मतलब इसका जो बॉन्ड को मतलब इसका जो बॉन्ड कमर्शियल पेपर जो रहता है उसका रेटिंग है ये। तो देखिए उसमें कहाँ कितना सारे इन्वेस्टमेंट किया है, सारी डिटेल्स आपको कहाँ कहाँ पे पैसा लगाया है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलें और भी थोड़ी सी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और भी पॉइंट्स। यहाँ पे मैं आपको देखिए ये सारी चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो और मैं और भी काफ़ी सारे ये ऐसे ही सेम यहाँ पे ये के बारे में आपको बता चुका हूँ। अभी मैं आपको कंपैरिजन करूँगा जो कि आरडी का यहाँ पे रिटर्न है, आरडी इंटरेस्ट रिटर्न, आरडी कैलकुलेटर आ गया, आरडी रिटर्न परसेंटेज, आरडी रिटर्न का देखिए यहाँ पे वो भी मैं दिखाऊंगा और आपको फिक्स डिपॉजिट का रेट से भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे चले फिक्स डिपॉजिट के बारे में देखता हूँ। फिक्स डिपॉजिट की अगर बात करूँगा तो आपको यहाँ पे समझ गया होगा, क्योंकि अगर बात करेंगे अनुअली यहाँ पे आपको एवरेजली एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे देखिए करीबन 8 साल का एवरेज रिटर्न आपको 8.95% के हिसाब से आपको रिटर्न मिला है। मतलब बहुत ही बेहतरीन फिक्स डिपॉजिट रिटर्न से बहुत ही बेहतरीन आपको रिटर्न यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल चुकी है। ये हो गया तो फिक्स डिपॉजिट। लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा आरडी से भी आपको ज़्यादा रिटर्न कैसे मिल सकता है। और आरडी तो आपको मंथली डेबिट करते हैं या क्वार्टरली डेबिट करते हैं, ऐसे ही सेम इसमें भी आप डेबिट करोगे SBI का शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड या कोई भी और म्यूचुअल फंड का जो शॉर्ट टर्म का डेप्ट फंड रहता है उसमें आप इजीली आप वहाँ पे देखिए यहाँ पे आरडी के यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो भी करीबन 365 to 54 मतलब 1 से 2 ईयर्स यहाँ पे मतलब वो भी सेम मतलब उसी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस मतलब कितना ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ये कितना रिस्की है, फिर भी उसका कितना है रेट ऑफ परसेंटेज यहाँ पे आरडी का रेगुलर इंडिविजुअल में देखिए यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट में 8% के हिसाब से 6% के 6-7% हिसाब से आपको यहाँ पर रिटर्न। स्टेट बैंक की अगर बात करेंगे तो करीबन 6.40 आरडी की रिटर्न आपको मिलेगा स्टेट बैंक में। तो उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए ये तो फ्लक्चुएट भी नहीं है, एक शानदार यहाँ पे रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखिए, और टैक्स की अगर बात करूँगा यहाँ पे एक्चुअली देखिए अगर मान लीजिए 1 साल के अंदर भी आप एग्जिट कर जाते हैं तो आपको कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं है। इसका स्कीम डिटेल्स में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं है। अदर फंड में अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में अगर जाओगे तो अगर 6 महीना के अंदर आपको एग्जिट करेंगे तो वहाँ पे कुछ यहाँ पे चार्जेस लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ चार्जेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एग्जिट चार्जेस यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। और मिनिमम और मैक्सिमम कितना भी आप मान लीजिए 500,000 भी आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडी हो या आप आरडी जैसे। यहाँ पे आरडी का ऑल्टरनेटिव अगर बात करूँगा SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो भी आपका ऑटोमेटिक आपका अकाउंट से सेविंग अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ऐसे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो हालांकि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कैलकुलेशन करने वाले हैं SIP के बारे में। मतलब SI मतलब सेम थिंग आरडी का अल्टरनेटिव है। और वहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट का अल्टरनेटिव वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट करो सेम थिंग, जो कि 8% से आपको ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न जो मिल रहा था। तो मैं यहाँ पे आपको SIP का कैलकुलेशन मतलब आरडी का कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे कैलकुलेटर है, चलो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। मतलब जब से ये ओपन हुई है सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे नेट मेरा स्लो है। आ चुकी है। अभी मैं आपको मान लीजिए आप यहाँ पे
5000 के हिसाब से अगर मान लीजिए यहाँ पे आप आरडी में भी 5000 आप डालते हैं, सेम थिंग यहाँ पे एसआईपी में मान लीजिए आप 5000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे 5000 मैं लिख दिया। यहाँ पे डेट सिलेक्ट करता हूँ, करीबन जनवरी का जो स्टार्ट हुआ था, जनवरी 2013 में जो शुरू किया था, ये लॉन्च हुआ था, उसी का डेट से में ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि अब तक का कितना रिटर्न मिला है। देखिए एनुअली आपको अगर एसआईपी करते तो एनुअली आपको कितना मिलता, 9.04% के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल मिलता है आपको। और टोटल प्रॉफिट यहाँ पे टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता 8 साल में करीबन 4,60,000 होता, और टोटल सेल वैल्यू आपका बन जाता यहाँ पे 6,52,000। आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे बनता 1,92,000। और यहाँ पे देखिए 9% के हिसाब से आपको एनुअली रिटर्न मिलता। बहुत ही अच्छा है। अगर 9% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा है और आपको आरडी में आपको 7% के हिसाब से अगर रिटर्न मिलता है तो देखिए कौन सा बेहतर है। तो देखिए चलें, हमें आपको यहाँ पे आरडी के हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिर से एक कैलकुलेटर यहाँ पे यूज करता हूँ, और मैं आरडी जो आप मान लीजिए आपको 7% के हिसाब से भी आरडी मिलता है, तो उसी का ही मैं आपको एक बार कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा सेम डेट से। यहाँ पे देख सकते हैं डेट की अगर बात करूँगा 2/1/2013 से यहाँ पे आपका सेल डेट हो गया 12/8/2020। देखिए ये अनुअली आपको 9% के हिसाब से मिला है। मैं आपको 7% के हिसाब से अगर रिटर्न देता है तो आपको कितना वहाँ पे मिल चुका होता। और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर सोच रहे हैं तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, 5,000। देखिए 5,000 और कितना साल हुआ हम लोग का, 8 साल हम लोग का। परसेंटेज रिटर्न कितना, मान लीजिए आरडी का हम लोग 7% के हिसाब से मिलता, तो 7% के हिसाब से हम लोग को कितना मिलता है यहाँ पे। देखिए 7% के हिसाब से हम लोग को 8 साल में 6.4 लाख मिलता टोटल। यहाँ पे फ्यूचर हम लोग का टोटल वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते होंगे। वेल्थ गेन हम लोग को प्रॉफिटेबल मिलता करीबन 1,60,000। हम लोग यहाँ पे कितना मिला, 1,92,000। मतलब यहाँ पे देखिए कितना परसेंटेज वेरी हो रहा है, कितना हम लोग को यहाँ पे। अगर ये तो हो गया शॉर्ट टर्म, यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको 9% के हिसाब से भी आपको कैलकुलेशन करके एक बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए कितना वेरी होता। लॉन्ग टर्म 9% मतलब 9% के हिसाब से अगर मान लीजिए आप 20 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 20 साल के लिए मान के चलिए 9%, मतलब वही स्कीम में जो फंड में ये एसबीआई शॉर्ट टर्म जो डेप्ट फंड है, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल के लिए आरडी की तौर से, मतलब आरडी जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सेम ऐसे ही आप मान लीजिए यहाँ पे एसआईपी में, मतलब वही स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते तो आपको कितना बेनिफिट मिलता। तो देखिए यहाँ पे आप अनुअली यहाँ पे मतलब मंथली यहाँ पे अगर 5,000 देते तो आपको टोटल आपका यहाँ पे बन जाता 12 लाख, जो कि 20 साल का अगर बात करूँगा 20 साल का आपको टोटल मिलता 12 लाख आपका इन्वेस्टमेंट किए होते यहाँ पे। और टोटल आपको गेन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल की बात करूँगा तो 21,60,000 आपको प्रॉफिटेबल मिलता। तो चलें उसके हिसाब से आरडी के हिसाब से, आरडी में कितना मिलता आपको 7% के हिसाब से। आरडी में देखिए आरडी भी आजकल 20 से 21 साल 15 साल भी देता है, तो उसका हम लोग देखेंगे तो देखिए 14 लाख। आपसे कितना गेन करते, 12 लाख इन्वेस्टमेंट करते, लेकिन आपको कितना मिलता प्रॉफिट 14 लाख। आप समझ सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना वेरी होता है। उसमें कितना 33 लाख, मतलब वहाँ पे एक बड़ा मुनाफा मिल रहा था। यहाँ पे देखिए 9% में सिर्फ और सिर्फ कितना 2% का वेरी कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखिए आपको 21 लाख मिलता, वहाँ पे कितना 14 लाख। समझ सकते हैं करीबन
यहाँ पे करीबन 6-7 लाख इसका मतलब 20 साल में आपको डिफरेंस जो आ रहा है, मतलब 7 लाख आपको आरडी और एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट करते तो उतना डिफरेंस होता, उतना नुकसान होता आपका। तो ये हो गया आपके लिए जो बिगिनर हैं या आप ऐसे ही आरडी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़। तो चलें और भी हम लोग ऐसे टेक्निक मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ जिसको ज़रूरत है ऐसी टिप्स बिल्कुल आप उनको शेयर कीजिएगा ये वीडियो को, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलें इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर